एक लड़का कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है। अचानक उसके फोन की घंटी बजी और सामने से उसे बताया गया कि उसने नीट का एग्जाम पास कर लिया है। पहली नजर में आपको यह धोखा लग सकता है। शायद आप सोच रहे हो कि फेक कॉल आया, पर सच में उस लड़के ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा होती है। असल में वो लड़का मजदूरी कर रहा था क्योंकि उसके सामने घर की तंगहाली थी और वह अपने घर की जिम्मेदारियों को समझता था। लेकिन सोचिए, उस कॉल के बाद उसकी खुशी का आसमान कितना नजदीक आ गया। एक पल को तो उसने अपने ख्वाब को उंगलियों के पोरों से छू ही लिया। 14 जून का दिन, बेंगलुरु की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शुभम मजदूरी कर रहे थे। काम के बीच में फोन आया। फोन करने वाले उसके टीचर थे, जो ओडिशा में रहते हैं। उधर से आवाज आई, बधाई हो, तुमने नीट क्रैक कर लिया है। यह सुनते ही शुभम के हाथ कांपने लगे। बरबसी आंसुओं के रूप में भाव आजाद हो गए। शुभम ने उसी वक्त अपने माता पिता को खबर दी। कहा, अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं। फिर ठेकेदार से कहा कि अपनी थोड़ी बहुत बचत उसे वापस चाहिए ताकि अब पढ़ाई आगे बढ़ सके। शुभम ने इस साल पहली बार नीट दिया और एसटी कैटेगरी में 18,212वीं रैंक हासिल की। उन्हें ओडिशा के बरहामपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दाखिला मिल गया। शुभम की मेहनत रंग लाई। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह अपनी पंचायत से 4 साल बाद निकलने वाले पहले डॉक्टर होंगे। तो आपको लगता है कि क्या शुभम की मंजिल आसान रही होगी? इन हालातों के बाद तस्वीर का काफी हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा होगा। घर खस्ता हाल, पिता के पास खेती की कुछ ही जमीन जिस पर पूरा परिवार पलता था। तो शुभम ने शुरू से ही ठान लिया था कि गरीबी उनकी राह नहीं रोकेगी। 10वीं में उनके 84% अंक आए। उनके टीचर्स ने कहा कि उन्हें भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। वहां बीजेडी कॉलेज में उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। पहले साल तो खुद से पढ़ाई की, दूसरे साल मैथ्स और केमिस्ट्री के ट्यूशन लिए। 12वीं के बोर्ड में 64% नंबर है। इसी दौरान तय कर लिया कि उन्हें आगे चलकर डॉक्टर बनना है। इसके बाद उन्होंने बरहामपुर में कोचिंग ज्वाइन की और नीट की तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा के बाद जब थोड़ा सा वक्त मिला तो वह बेंगलुरु में मजदूरी करने चले गए। 3 महीने वहां काम किया। जो पैसा कमाया उसका एक हिस्सा कोचिंग की फीस चुकाने में लगाया और बाकी एमबीबीएस एडमिशन के लिए बचाया। खैर, अब शुभम को लोगों की तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं और उन्होंने भी समाज को एक मैसेज दिया है कि आपकी स्थिति आपकी कामयाबी नहीं रोक सकती। बाकी आप सभी अपने हिस्से की बात कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।